ब्रह्मांड ए यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन लाए हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई रास्ता दिया हुआ है मैदान के चारों ओर, तो उसका क्षेत्रफल बताइए, या क्षेत्रफल दिया हो तो मैदान का परिमाप बताइए या मैदान का क्षेत्रफल बताइए। ऐसा इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो मैदान आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, रास्ता बाहर की ओर चारों तरफ हो सकता है, रास्ता अंदर की तरफ हो सकता है, रास्ता बीचों बीच हो सकता है। तो इन तरह के सभी क्वेश्चनों का समावेश आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, ये चीज बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन, अक्सर एक आध क्वेश्चन लग जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं शुरू होता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 30 व 20 मीटर है। तो ये 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा एक मैदान है, लेकिन इसमें कहा गया बाहर की ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो अब बाहर की ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं कि आप या तो पहले बाहर का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। देखो 30 ये लंबाई है, अब 4 मीटर आप इधर बढ़ गए, 4 मीटर आप इधर बढ़ गए, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 38। तो बाहर की लंबाई 38 हो जाएगी, और बाहर की ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी 4 इधर और 4 इधर, 20 थी, तो 20 में 4 और 4 जोड़ दोगे 28 हो जाएगी। तो 38 गुना 28 में से आपने क्या करना है, भीतर वाला 30 गुना 20 घटाकर जो आंसर आएगा वही आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब वो आंसर कितना आएगा, उसके लिए आपने 38 और 28 की गुना करनी होगी। 38 में 28 की गुना करते हैं, 28 28 224 का 4 का आंसर लगे 22, 28 थी 84 और 22 106, यानी 1064 आ गया। और 30 में से 20 घटाया 600, यानी कितना आ गया 464 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। आयत के चारों तरफ जो मैदान बनाया गया उसके 4 मीटर चौड़े रास्ते का। लेकिन अब ये जो तरीका है, अब हम इसे शॉर्ट करना चाह रहे हैं। जब भी इस तरह का कोई सवाल आए तो इसमें लंबाई दी होगी, चौड़ाई दी होगी, इन दोनों को जोड़ लो। अगर रास्ता दोनों तरफ चारों तरफ बढ़ाया जा रहा है, तो दोनों चारों तरफ भी बढ़ाया जाता है, तो उस रास्ते का डबल जोड़ लो, 2 इंटू एक्स मान लो उस रास्ते की चौड़ाई को। तो l प्लस बी प्लस 2x इंटू ये जो जोड़ा है ना, जो रास्ते का दुगना जोड़ा है, वो रास्ते का दुगना ही यानी 2x की बाहर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब मैं इसी क्वेश्चन में देखता हूं, तो जब ये ध्यान रखना है बाहर चारों तरफ है तो प्लस, और अगर ये अंदर होता तो माइनस। तो यहां पर 30 लंबाई 30 हुई, चौड़ाई 20 हुई, इसमें रास्ता 4 है, 4 दूनी 8 जोड़ा और उस 8 की ही गुना कर दी। तो 30 और 20 50 और 8 58। अगर आप 58 में 8 की गुना करोगे तो 8 8 64 का 4 का लगे 6, 8 5 40 और 6 40, 464 ही आया ना। मैं आपसे यही बात कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगर वो रास्ता अंदर होता तो मैं कह रहा हूं इसी में क्या करता मैं, ये जो 2x है प्लस का, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x की जगह में माइनस 2x लिखता और उसी 2x की गुना, यानी 30 और 20 50 में से ये 8 घटा देता, 4 है चौड़ाई तो उसका दुगना 8 घटा देता और वही 8 गुना कर देता। तो 30 और 20 50, 50 में से 8 गए 42 आ जाता, और 42 में मैं 8 की गुना करता तो 8 दूनी 16 का 6 का लगे 8 चौक 32 और 33 336। और अगर आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते तो 30 गुना 20 यानी 600 में से भाई बाहर का आ गया। अब अंदर की तरफ होता तो 4 इधर से कम हो जाता, 4 इधर से कम होता, यानी भीतर कितना रह जाता यहाँ 22 गुना, और ये 20 में से 4 इधर कम 4 इधर कम 8 कम यानी 12। तो 12 दूनी 24 का 4 का लगे 2, 12 दूनी 24 और 2 26। तो 600 में से 264 घटाओगे तो 336 ही आएगा ना। तो चाहे आप ये तरीका अपना लो, चाहे आप ये फॉर्मूला अपना लो। अब मैं कह रहा हूं ये सवाल भी हो सकता है यदि 4 मीटर चौड़ा रास्ता मैदान के बीचों बीच हो, तो बीचों बीच के लिए जो ये फॉर्मूला लगाया गया है ये दुगना नहीं करना है। भाई अंदर की ओर तो है, बीचों बीच का मतलब अंदर ही तो है, तो ये जो अंदर वाला फॉर्मूला लगाया गया है -2x इंटू 2x, इसमें दुगना नहीं करना है। बस फॉर्मूला क्या हो जाएगा l प्लस बी माइनस एक्स गुना x, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहां पर l कितनी है 30 और b कितनी है 20, तो 30 प्लस 20 50 में से
मतलब लंबाई चौड़ाई जोड़ करके आपने क्या घटा देना है, वो कितना चौड़ा रास्ता है वो घटा दीजिए और उतने की ही गुना कर दीजिए। 4 मीटर चौड़ा रास्ता, 50 में से 4 गए कितना बचा, 46। 46 में 4 की गुना करोगे तो 4 6 24 के 4 का लगे 2, 4 चौक 16 2 18, यानी 184 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, ये आयताकार था तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दो चीज लिखी। जब ये वर्ग हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक 20 मीटर भुजा वाला वर्गाकार, तो उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएंगी। तो यानी इस फॉर्मूले को मैं आपको किस रूप में दे सकता हूं, ये देखिए। जो ये फॉर्मूला लिखा गया l प्लस बी प्लस 2x इंटू 2x, ये बाहर की तरफ चारों बाहर की तरफ हो तो बाहर की चार तरफ होने पर रास्ते का क्षेत्रफल है। और तो ये वर्ग, ये है आयत में, लेकिन अगर ये मैं वर्ग में बात करूं तो वर्ग में l प्लस बी सेम हो गए, यानी ये भी भुजा a हो गई, ये भी भुजा a हो गई, तो भुजा का दुगना कर दो। फिर 2x यानी चौड़ा, जो रास्ते की चौड़ाई है उसका दुगना जोड़ो और उसी की गुना कर दो, ये हो जाएगा वर्ग में। ठीक है, बाहर की ओर, वर्ग में बाहरी ओर। और अगर मैं ये बात करूं अंदर की ओर, तो मैंने कहा अंदर की ओर में यहां पे सिर्फ माइनस करना है, तो वैसे ही यहां पर अंदर की तरफ माइनस करना है। मैं कहूं बीचों बीच, तो बीचों बीच के लिए मैंने इसमें बताया l प्लस बी माइनस एक्स गुना एक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा 2a माइनस एक्स गुना एक्स। तो सिर्फ फर्क क्या है भाई, आयत में दो चीज ले रहे थे लंबाई चौड़ाई, अब वो दोनों सेम है तो उसका दुगना करके लेना है। बाकी सब जगह जितना चौड़ा रास्ता है उसका दुगना जोड़ना, उतने की गुना करनी है। अंदर में दुगना घटाना है और उतने की गुना करनी है। बीचों बीच में उतना ही घटाना है, उतने की गुना करनी है। तो अब यहाँ पर सवाल देखिए, एक 20 मीटर वर्गाकार पार्क में तो 20 मीटर है तो उसका दुगना करो 40, भाई लंबाई चौड़ाई तो 20 20 हो गई, तो मतलब बाहर बाहर की भुजा जोड़ ली 40 हो गई। तो 40 में से ये कितना है, रास्ता बाहर चारों ओर है, तो ये जो फॉर्मूला है इसका दुगना 4 दूनी 8, इसमें जोड़ दीजिए बाहर की ओर और उस 8 की गुना कर दीजिए। 48 में 8 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 48 में 8 की गुना कीजिए, 8 8 64 का 4 का लगे 6, 8 32 और 6 38, 384। अब वही बात आती है, अगर मान लो आपसे कहा जाए कि नहीं जी हम तो फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, तो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला याद मत रखिए। जैसे वर्गाकार है 20 मीटर चौड़ा, ये एक वर्गाकार पार्क है, तो मैं कह रहा हूं इसमें चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा रास्ता अगर बाहर की तरफ बना हुआ है, तो पहले 20 और 20 जोड़े 40, इस 4 4 इसका डबल करा, उतना ही जोड़ा और उतने की गुना। ये तो आप इस तरीके से याद कर लो, या फिर आप बाहर की देखो, बाहर की भुजा कितनी होगी, जब 4 4 मैं दोनों तरफ बढ़ाऊंगा तो बाहर की भुजा होगी 28 गुना, और ये 20 में इधर भी 28, भाई वो वर्ग है तो दोनों तरफ 28 ही होगी, यानी 28 के वर्ग में से क्या घटाना होगा, 20 का वर्ग। तो 28 का वर्ग होता है 784 में से 20 का वर्ग 400 घटाओगे तो कितना आ रहा है, 384 आ रहा है ना। तो इस तरीके से भी तो 384 आ रहा है 48 में 8 की गुना करके। और मैं अगर ये रास्ता अंदर की तरफ कर दूं तो वही बात है, यानी 20 के वर्ग में से आपने 4 इधर 4 इधर, कितना घट गया 8, 12 का वर्ग, 20 में से 8 घट गया तो 12 बचा ना, वो घटा दो। तो 20 का वर्ग होता है 400, 144 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 256। ये तो आ जाएगा उस फॉर्मूले से जो बाहर वाले में से अंदर वाला घटाया गया। लेकिन अगर इस फॉर्मूले से लेना है तो मैंने बताया आयत में तो l प्लस बी माइनस 2x गुना 2x है अंदर की तरफ, और वर्ग में 2a यानी दोनों बराबर a हो गए, उसमें से ही दुगना घटाओ और दुगने की गुना कर दो। यानी जो भी वर्ग दिया हुआ है 20 मीटर वाला अंदर की तरफ, उसमें रास्ता है 4 मीटर चौड़ा, तो आप 20 इधर है 20 इधर है, इन दोनों को जोड़ा 40, इसमें से जो चौड़ा रास्ता है 4 उसका दुगना घटाया और उसी की गुना कर दी। तो 40 में से 8 के 32, 32 की 8 गुना करोगे, 8 दूनी 16 का 6 का लगा 1, 8 3 24 और 1 25, ये भी 256 वर्ग मीटर ही आया है। लेकिन अगर मैं बीचों बीच कहूं तो मैंने कहा बीचों बीच में दुगना नहीं रहेगा, ये दो खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि 4 मीटर चौड़ा रास्ता बीचों बीच हो तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुना 20
-4 गुना 4, तो 40 में से 4 गया 36, 36 चौका 144 वर्ग मीटर, जो बीचों बीच इस तरीके से रास्ता होता है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर आप इसको क्वेश्चन को वैसे करना चाहोगे तो आप क्या करोगे भाई, आप ये लोगे भुजा ए और इसकी चौड़ाई है x और इसका डबल करोगे क्योंकि दोनों तरफ है, और उसमें से क्या घटाओगे, ये वाली बीच में तो दोनों तरफ लग गई यानी x का स्क्वायर। अभी यहाँ पर 2a x कॉमन ले लो तो 2a माइनस एक्स इंटू एक्स, मैंने यही तो फॉर्मूला लिखा है, तो ये फॉर्मूला यहीं से ही बना है, ऐसा नहीं है कोई आसमान से आती है चीजें। अब चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और हमारे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियो डली हुई हैं जिन्हें आप देख लोगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, 10+2, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, पैट, बहुत सारे एग्जामों का आप निचोड़ मैथ रीजनिंग के लिए तो बहुत आसानी से कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।